हेलो एवरीवन, वेलकम टू कान्हा की सिंपल फैमिली। मैं हूं मंजू त्यागी और आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आइए आज का व्लॉग शुरू कर लेते हैं। आज का व्लॉग है होई माता के व्रत का व्लॉग। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। हम दोनों बहनों ने सुबह का पूरा काम अपना पूरा कर लिया है, बच्चों को स्कूल भेज दिया है और झाड़ू पोछे हमारे हो चुके हैं। सुबह का नाश्ता पानी इनके पापा करके काम पर जा चुके हैं और अब हम दोनों ने पहन ली है साड़ी, नहाकर कथा सुनने के लिए। आज हम दोनों व्रती हैं और हमारी मम्मी गई हुई है मायके। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हम दोनों बहन तैयार होकर कथा सुनने के लिए बैठ गई हैं। हम तैयार होकर होई माता का कैलेंडर लगा रहे थे और 2 घड़ मैंने भर कर रख लिए थे। घड़ों पर कलावा बांध लिया था तो तुरंत ही बुआ जी आ गई। कहने लगी, तुम दोनों तैयार हो गई हो तो कथा सुन लो, तुम्हें कथा सुनाने के बाद मैं दूसरी जगह चली जाऊंगी। तो हमने नखून पालिश नहीं लगाई थी और हम कथा सुनने बैठ गए। उन्होंने कहा बाद में लगा लेना, पहले कथा सुन लो, मैं यहाँ पे आ गई हूँ, फिर मुझे देर हो जाएगी, तुम तैयार हो। तो हम दोनों कथा सुनने बैठ गए। हमारे गांव में कथा दूसरे से ही सुनी जाती है और यही बुआ जी हमें कथा सुनाने आती हैं हर साल। पहले इनकी मम्मी आती थी लेकिन अब वो नहीं है, तो ये बुआ जी यहीं पर आती हैं अपने गांव में और यही सबको होई की करवा चौथ की कथा सुनाती है। कान्हा हमारे पास ही बैठा था, वो कथा के बीच में बार बार बोल रहा था तो बुआ जी उसे चुप कर रही थी। हम दोनों ध्यान से कथा सुन रहे थे। कथा तो कैलेंडर वाली ही है लेकिन आवाज़ बुआ जी हरियाणवी बोलती हैं और हम यूपी से हैं, हमारी भी ज़्यादा समझ में नहीं आती है हरियाणवी, इसलिए मैंने कथा की आवाज़ को, वीडियो की आवाज़ को हटा दिया है। तो बुआ जी हमें कथा सुना रही हैं और हम दोनों ध्यान से कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने के बाद हम चावल अपने साड़ी के पल्लू में बांध लेंगे, क्योंकि ये चावल जब होई माता का व्रत खुलेगा तो अर्घ के साथ दिए जाते हैं जल में डालकर। तो हम हाथ में चावल लेकर बैठे हुए हैं और कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने के बाद हम सूर्य देव को अर्घ देकर आएंगे और उसके बाद ही चाय पानी पिएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर करवा चौथ और होई के व्रत में जब तक कथा नहीं सुनी जाती है तो पानी भी नहीं पीते हैं और ना ही चाय पी सकते हैं। इसी तरह यह व्रत रखा जाता है। हर जगह की अपनी अपनी अलग रीति रस्म होती है। कहीं कहीं तो सरगी भी खा लेते हैं 3 या 4 बजे, या चाय भी पी लेते हैं 5 बजे या 4 बजे। लेकिन हमारे यहाँ पर ससुराल में, गांव में या हमारे मायके में भी ऐसा नहीं है। कथा सुनने के बाद ही चाय पानी पीते हैं। और करवा चौथ के व्रत में तो फल खा लेते हैं, लेकिन होई के व्रत में बस चाय पी सकते हैं, फल भी नहीं खा सकते, क्योंकि इस दिन काटने का काम बिल्कुल भी नहीं होता है। और हमने सब्जी बनाने के लिए अपना छोंक भी कल शाम को ही काट कर फ्रिज में रख लिया था। टमाटर, धनिया और आलू हम उबाल कर बनाएंगे, आलू की सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि और कोई सब्ज़ी हम नहीं बनाते हैं इस दिन काटने की। और आज बनेंगी पूड़े और पूरी। होई के दिन हमारे घर पर पूड़ों से ही होई पूजी जाती है। पूड़े तो हम गुड़ के ही बनाएंगे, क्योंकि गुड़ के पूड़े ही अच्छे लगते हैं। चीनी के पूड़े ज़्यादा टाइट हो जाते हैं और दांत दुखने लगते हैं और अच्छे भी नहीं लगते हैं, तो हमें गुड़ के पूड़े ही पसंद है। और हमने गुड़ मंगवा लिया है पूड़े बनाने के लिए। तो हम कथा सुनने के बाद चाय पानी बनाएंगे। चाय पानी पीने के बाद हम अपने पूजा पे में ही लगेंगे, क्योंकि अब हमें बज चुका है 1:30 और होई माता का व्रत 5 बजे से पहले ही पूजा जाता है। होई माता का बायना, क्योंकि 5 बजे से बाद में शाम हो जाती है और गीदड़ बोलने से पहले ही होई माता का पूजन पूरा किया जाता है। ऐसे ही कहती हैं, यहाँ पर भी मम्मी ऐसे ही बोलती हैं और मेरी माँ जी भी हमेशा ऐसे ही बोलती थी कि होई का बायना, करवा चौथ का बायना दिन दिन में ही पूजा जाता है। और हम होई माता का व्रत तारे को अर्घ देकर खोलते हैं।
तो बुआ जी हमें कथा सुना रही हैं और हम बहुत ध्यान से कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने के बाद हम जल देकर आ जाएंगे और उसके बाद अपने काम में लग जाएंगे। बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं और उनके पापा भी आ गए हैं। उनको खाना देना है, बच्चों की ड्रेस भी चेंज करानी है। तो हम बुआ जी से कथा सुनने के बाद लग जाएंगे काम में। बुआ हमें कथा सुना रही हैं और हमारी कथा हो गई है पूरी। बुआ जी ने हमें दे दिए हैं चावल। चावलों को हम अपने पल्लू में बांध लेंगे और जो जल के लोटे हमने कथा सुनने के टाइम रखे हुए हैं, इन्हें हम उठाकर अब जल देने के लिए जाने वाले हैं। तो अब हम खड़े होकर छत पर चले जाएंगे, जल देकर आएंगे और उसके बाद हम बुआ जी को जो कथा सुनने के बाद दिया जाता है, हर किसी के यहाँ अपने हिसाब से दिया जाता है, तो वो इनका देंगे। पहले हम जा रहे हैं जल देने के लिए ऊपर। अब हम ऊपर चले जाएंगे। बुआ जी उठकर बैठ जाएंगी बेड पर और हम जा रहे हैं ऊपर। बुआ जी कमरे में अकेली बैठी हुई हैं, तो वो बोल रही हैं कहाँ चली गई, जल्दी आओ। लेकिन हमें छत पे से आने में देर हो गई है क्योंकि पैरों से मुझसे जल्दी चला नहीं जाता है। तो बुआ जी बैठी हुई कर रही हैं हमारा इंतज़ार। ऊपर से आकर हम बुआ जी के पैर छूएंगे, उसके बाद इनको देंगे कथा सुनने का जो दिया जाता है, उसके बाद चाय बनाएंगे। बात कर रही है और कह रही है तुमने तो बहुत देर कर लगा दी, मुझे दूसरी जगह भी जाना है, बस अब मैं भी आ जाऊंगी। मैं दूसरे कमरे में चली गई हूँ। बुआ जी से बातें मैं भी कर रही थी लेकिन मैं आ नहीं पाई हूँ कैमरे में। तो बुआ जी बस हमारे घर से चली जाएंगी, उसके बाद ही कुछ हम काम में लगेंगे। बुआ जी को साड़ी कथा सुनने की और हमारे यहाँ पर गेहूँ भी दिए जाते हैं, पैसे भी दिए जाते हैं। देखिए सभी के घर में अपने रीति रिवाज रस्में होती हैं और हमने वो कथा सुनने का जो दिया जाता है देने के बाद बुआ जी के पैर छुए हैं। बुआ जी हमें आशीर्वाद दे रही हैं और हमने उनसे कहा कि आप चाय पी लेना, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो चाय पी के आई हूँ बेटा, तुम अपने चाय पानी पी लो। और अब बुआ जी जाने को कह रही हैं, हम उन्हें नीचे छोड़ आएंगे, उसके बाद ही हम अपने काम में लगेंगे।
बनाई। अब हमने बच्चों की ड्रेस चेंज कराने के बाद, इनके पापा को खाना देने के बाद अपना पूजा पाठ उतारना कर दिया है शुरू। और हम उतार रहे हैं होई माता के पूड़े। पूड़े उतारने के बाद बनानी है पूरी। सब्जी तो हम बायना पूजने के बाद ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर होई माता मीठे पूड़ों से और पूरियों से पूजी जाती है, सब्जी नहीं रखी जाती है। हर जगह की रस्में अलग होती हैं, तो हमारे रीति रिवाज ऐसा ही है। मम्मी ने शुरू से ही ऐसे ही पुजवाया है, पूड़ों से और पूरी से होई माता को पूजा जाता है। तो शोभा उतार रही है पूड़े और मैंने आटा बांध के रख दिया है। पूरी भी बनानी है। पूरी बनाने के बाद पहले हम होई माता को पूज देंगे बायना, उसके बाद सब्जी तैयार करेंगे। बस हमारे पूड़े अब उतर ही जाएंगे, थोड़े ही रह रहे हैं। पूड़े बनाए हैं हमने गुड़ के, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। चीनी के पूड़े हमें अच्छे नहीं लगते हैं। मेरी थाली के पूड़े तो बन चुके हैं। अब शोभा अपनी थाली के पूड़े बना रही है और पूड़े बनाने के बाद पूरी बनेगी। और मेरी थाली हो गई है पूरी। मेरी थाली तैयार हो चुकी है और मैंने साड़ी पूजने के लिए निकाल ली है। मैं आ गई हूँ होई माता की पास, अपने 2 घड़ जहाँ मैंने भर के रखे हुए हैं। देखो, हम इस तरह से होई माता का पूजन करते हैं। होई माता का पूजा पाठ उनके सामने रख कर साड़ी को 2 घड़ के ऊपर रखते हैं और उसके ऊपर रखे जाते हैं पैसे। होई माता को पहनाए जाते हैं साऊ बछड़े और माला। उसके बाद भोग लगाया जाता है और पूजापा अपने बड़ों को किसी को भी दे सकते हैं। पूजापा तो हम मम्मी को ही देते हैं और पापा को, लेकिन मम्मी नहीं है तो मैं बड़ी मम्मी को भिजवा दूंगी। और मेरी होई माता पूज चुकी हैं और अब शोभा होई माता का पूजन करेगी। मुझे अपना पूजापा पहुँचाना है, तो इसलिए मैंने होई माता को भोग लगा दिया है। पूड़े से साओ बछड़े जिमा दिए हैं। उसके बाद शोभा पूजन करेगी होई माता का और फिर हमारी होई माता पूज जाएगी। उसके बाद हम अपनी सब्जी बनाने में लगेंगे। और हमने जल्दी ही होई माता का पूजन कर दिया था। 5 बजे से पहले ही हम बहुत खुश थे कि हमारे टाइम पर पूजापा हो गया। और शोभा पूज रही है अब होई माता। जैसे मैंने होई माता को पूजा था, उसी तरह से शोभा भी होई माता को पूजने वाली है। ये देखो, उसने भी साड़ी को 2 घड़ के ऊपर झाँप दिया है और वो भी लगाएगी भोग, पैसे सब चढ़ाएगी। होई माता के व्रत में बहुत मन लगता है। हर व्रत में ही बहुत मन लगता है। हर व्रत ही पूजा पाठ से शुरू होता है और भगवान का नाम लिया जाता है, तो हर व्रत में ही मन लगता है। और होई माता के साओ बछड़ों को हम पूड़ों से जिमा रहे हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं। हमारे यहाँ पर तो होई का पूजन इसी तरह किया जाता है। और जब शाम को हमारे यहाँ पर तारे को अर्घ दिया जाता है, तो जब तारे निकल जाएंगे हम अर्घ देकर अपना व्रत खोल लेंगे। तो अब हमारी पूजा पा हो गया है पूरा। बच्चे मांग रहे हैं खाना, अब हम बनाएंगे उनके लिए खाना। पहले तो सब्जी बनाएंगे, उसके बाद बच्चों को पूड़े और पूरी बनाएंगे।
हमारा अर्घ देने का टाइम हो चुका है, तारे निकल चुके हैं और हम दोनों आ गई हैं छत पर। हम साड़ी नहीं पहन पाए क्योंकि जब हमने देखा तो तारे निकल चुके थे और हमने अपनी साड़ियों को ओढ़ लिया है। वैसे हर साल ही हम इसी तरह साड़ी ओढ़ कर ही अर्घ दे देते हैं क्योंकि काम में लगे रहते हैं तो साड़ी पहनने का टाइम नहीं लग पाता है। बच्चे भी हमारे साथ छत पर आ चुके हैं और अंधेरा ही हो चुका है और तारे निकल रहे हैं बहुत सारे आसमान में। तो हमने तारों को देखा, हाथ जोड़े और होई माता का अर्घ हम तारों को दे रहे हैं। अपने चावल पल्लू से हमने खोल लिए हैं और हम अब जल के साथ इनको तारे को दे देंगे। ये देखो, हम दोनों बहनों ने होई माता का व्रत पूरा कर लिया है और अब हम दोनों खाएंगे खाना। खाना हमें नीचे जाकर बनाना है क्योंकि हमने खाना रोक दिया था। उसके बाद ही हम दोनों बहन अपना व्रत खोलेंगे एक साथ। तो हमारा व्रत हो गया है पूरा। जय होई माता की।